आदमी ने इंसानियत के खातिर एक मछली को पानी में छोड़ दिया जान बचाने के लिए। शुक्रिया अदा करने मछली ने पीछे से आदमी के नाव को धक्का दिया। आदमी कुछ कर पाता उससे पहले नाव को झड़ने से नीचे गिरा दिया। नाव में चोट खाकर आदमी बेहोश हो गया। होश आते ही आदमी देखता है वह एक बहुत ही खूबसूरत जंगल के अंदर है। खूबसूरत जंगल को देखकर आदमी बहुत ज्यादा खुश होकर जंगल के इधर उधर घूम रहा था। जंगल के हर तरफ फूल गिर रहा था और रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही थी। इधर उधर घूमते हुए आदमी की नजर जाती है एक गुफा की तरफ। ऐसा लग रहा था कई सालों से यहाँ पर कोई नहीं आया। आदमी को लगा शायद इस गुफा के अंदर कोई खजाना छुपा हुआ है। इस आशा से आदमी गुफा के अंदर चला गया। गुफा का अंदर बहुत ज्यादा छोटा था, शायद बस एक ही आदमी बड़े मुश्किल से जा सकता है। कई दूर चलने के बाद अचानक आदमी को एक खूबसूरत गांव दिखाई दिया। गांव बहुत ज्यादा खूबसूरत था और खेत हरी फसलों से भरा हुआ था। इससे भी अजीब बात यह थी, गांव के सभी लोग अजीबोगरीब कपड़ा पहना हुआ था और उनके होठों पर एक बहुत ही खुशी का मुस्कान था। देखकर ऐसा लग रहा था ये कोई स्वर्ग है। तभी आदमी एक परिवार के सामने चला गया। दादाजी ने आदमी को देखकर कहा, तुम कौन हो? इस गांव से तो नहीं लगते हो। आदमी ने अपना गांव का नाम बताया, लेकिन दादाजी को उस गांव के बारे में कुछ भी पता नहीं था। दादाजी बहुत ही अच्छे थे, इसलिए आदमी को अतिथि मान के अपने घर ले गए। दोपहर के खाने के समय आदमी को खुश करने के लिए दादाजी ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया। आदमी बहुत ही गरीब था, इससे पहले आदमी ने ऐसा खाना कभी नहीं देखा था, इसलिए खाना देकर आदमी के मुंह में पानी आ गया। दादाजी ने आदमी को खाने कहा। आदमी बहुत ज्यादा भूखा था, इसलिए दोनों हाथों से खाना खाने लगा। खाते खाते आदमी टेबल के ऊपर का सारा खाना खा गया। इस समय दादाजी ने आदमी को एक बड़ा फूल दिया। आदमी हैरान था, उसने ऐसा फूल कभी नहीं देखा था। दादाजी कुछ भी ना छुपाते हुए आदमी को उनके इतिहास के बारे में बताने लगे। यह पता चला यह फूल दादाजी के पूर्वजों ने लगाया था, इसलिए पूरा साल ही फूल खिलता था। दादाजी कहने लगे, युद्ध के समय हमारे पूर्वजों ने अपने परिवार और गांव वालों को बचाने के लिए इस जगह को ढूंढ निकाला था और तब से हम सभी इस जगह पर एक साथ रह रहे हैं। आदमी ने कहा, राजा तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका है, अब देश में कुछ और ही चल रहा है। यह सुनकर दादाजी ने कहा, हम यहाँ आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मगर फिर भी देश इतना ज्यादा कैसे बदल गया। आदमी चुपके से उस फूल को अपने जेब के अंदर रख देता है। उसके बाद से आदमी इस गांव में किसी राजा की तरह रहने लगा था। इस गांव के लोग बहुत ही अच्छे थे। वह जिस घर में भी जाता उस घर से ही आदमी को बहुत ज्यादा खाना खिलाया जाता। इस गांव में कोई सरकार नहीं थी, जिसका जैसे मर्जी वह वैसे ही जीवन जीता था। इस गांव में बस एक ही चीज थी, वो था एक दूसरे के प्रति प्यार। मगर रात के समय आदमी ठीक से सो नहीं पाया। आदमी सोते हुए बस यही सोच रहा था, ये जगह बाहरी दुनिया से बहुत ज्यादा अलग है। आदमी वापस घर जाकर अपने परिवार के साथ रहना चाहता था और बुढ़ापे में इस जगह पर आकर रहना चाहता था। जाने से पहले दादाजी ने आदमी को बहुत ज्यादा समझाया। आदमी ने इस जगह के बारे में किसी को भी ना बताने का वादा किया। जाते टाइम आदमी ने रास्ते पर निशान बनाया और इस जगह का नक्शा अपने दिमाग में याद कर लिया। मगर घर लौट के आदमी अपना वादा ना निभाकर गवर्नर के पास जाकर उस गांव के बारे में सब कुछ बता दिया। लेकिन जब वह सभी उस गांव को ढूंढने गया, उन्हें कुछ नहीं मिला, ना ही फूल का जंगल और ना ही वो खूबसूरत गांव। गवर्नर को लगा आदमी झूठ बोल रहा है, इसलिए आदमी को पेड़ पर लटकाकर बहुत ज्यादा पिटाई की गई। आदमी के बातों के बारे में जब राजा जी को पता चला, राजा ने आदमी को गवर्नर के पास से छुड़ा कर ले गया। उसके बाद आदमी ने राजा को वह पुराना फूल दिखाया और ये दोनों उस गांव को ढूंढने निकल गए। ये दोनों उस गांव को ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश करते रहे। समय बहुत ज्यादा बीत चुका था। गांव को ढूंढते हुए एक दिन राजा की अचानक मौत हो गई। उसके बाद आदमी राजा की याद में उस फूल को एक पैर के नीचे दबा देता है। आदमी झूठा साबित हो चुका था, इसलिए कोई भी आकर आदमी को बेवजह मारता था। आदमी अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा थक चुका था। मरने के आखिरी समय में आदमी वापस उस फूल के पेड़ को देखता है। आदमी ने जो देखा था वह कोई सपना नहीं बल्कि एक हकीकत।